नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में चर्चा उत्तर प्रदेश बीजेपी के बने नए बॉस की। पंकज चौधरी ने को कल पीयूष गोयल ने विधिवत चुनाव का ऐलान किया। परसों शनिवार को उनके पर्चा दाखिल किया था, निर्विरोध चुन लिए गए। लेकिन आज चर्चा इस बात पर कि पंकज चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं। पंकज चौधरी 7 बार के सांसद हैं और महाराजगंज सीट से आते हैं जो गोरखपुर से लगी हुई है। क्या बड़ी वजह है जो एक ही मंडल से 2 बड़े पद या कहें पूर्वांचल से ही योगी आदित्यनाथ सीएम और महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी अध्यक्ष, कमान उनको क्यों दी गई, क्या वजह रही? क्या ये सच है कि लखनऊ ने कहा कि कुर्मी अध्यक्ष दीजिए तो बीजेपी ने कहा पंकज चौधरी अब कुर्मियों के सबसे बड़े नेता हैं, पार्टी के फेस है, अब क्या अंतर वो डालेंगे? पदभार ग्रहण कर लिया है। आज पंकज चौधरी ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। और उस पर अयोध्या से फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद ने क्या कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। देखिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन आप देखें तो 1991 से समय समय पर पार्टी ने जो जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसको मैंने प्रयास किया है कि अपने पूरे इच्छा शक्ति के साथ और पूरी ताकत के साथ उसको पूर्ण किया जाए। और मुझे लगता है कि पार्टी ने इन सब चीजों को देख करके मुझे जिम्मेदारी दी है। निश्चित तौर से मैं पार्टी के विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई जातीय पार्टी नहीं है, और अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी में सभी समाज के लिए काम होता है। प्रधानमंत्री जी का नारा भी है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और प्रयास। उसके आधार पर समय समय पे कार्यकर्ताओं को कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ उनका इस्तेमाल करना है, यूज करना है, माने उनको कहाँ पे लगाना है काम पे, ये समय समय पर सभी जातियों को लोग प्रदेश अध्यक्ष बनते रहते हैं। उसमें से मैं भी बना हूं और निश्चित तौर से मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता के रूप में मैं सभी कार्यकर्ताओं को और सबको जोड़ने का काम करके और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम। निश्चित तौर से जो भारत सरकार का काम है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकास की काम है, और जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का लॉ एंड ऑर्डर है और सब जमीनी स्तर पे चीजों को पहुंचाना है, इन सब को लेकर के सबको संगठित करके मुझे पूरा विश्वास है कि 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो पार्टी काम है, उसमें दूसरी पार्टी के बारे में हमें क्या कहना है? तो किसी न किसी को तो बनाने था। चौधरी एक थे, दूसरे चौधरी बना रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। रोज चौधरी बदले, उसका कोई अंतर नहीं पड़ना है। और 27 में माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार बनेगी, जो सरकार इस प्रदेश में किसानों के हित को सर्वोपरि रखकर काम करेगी, और जो सरकार इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवान हैं, पढ़े लिखे बेकार हैं, उनके हित में काम करेगी। और तमाम योजनाएं थी हमारी उनकी सरकार में, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, माननीय नेताजी के नेतृत्व में जो सरकार थी, तमाम वेलफेयर स्टेट की कल्याणकारी योजनाओं की तमाम योजनाएं चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने उसको बंद कर दिया। वो सारी वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना है, उस कल्पना से संबंधित सारी योजनाएं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चलाई जाएगी। तो आपने सुना, वो भी प्रायोरिटी बता रहे थे, पंकज चौधरी भी, कि कोई ऐसी बात नहीं है जातिगत, पहले भी जातियों से अलग अलग पार्टियों में बनते रहे, हाँ, और मुझको मौका मिला है, मैं काम करूंगा। अवधेश प्रसाद भी बता रहे थे कि क्या क्या भूल चुकी है भारतीय जनता पार्टी, सरकार के जो वेलफेयर के, स्टेट के वेलफेयर के काम है, उनको वो भूल चुकी है।
और 27 में अब कोई भी सामने हो, समाजवादी पार्टी आएगी। इसी सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी लखनऊ से पंकज चतुर्वेदी। पंकज, सब गुड हो गया, निर्विरोध चुन लिए गए लखनऊ से, लखनऊ में दिल्ली वालों ने जिसको भेजा वो बन गए। अब चुनौती कितनी बड़ी है 27 के लिए, अगर आपसे समझे पंकज चौधरी के लिए? देखिए, चुनौतियां कई हैं अभी। हालांकि पंकज चौधरी कल ही अध्यक्ष बने हैं, तो अभी उनका आकलन करना जल्दबाजी है। लेकिन खास तौर पे अवध से लेके पूर्वांचल और बुंदेलखंड के ऐसे कई जिले हैं जहां पे कुर्मी मतदाताओं की संख्या निर्णायक होती है। चाहे वो आप उठा लीजिए, प्रतापगढ़ से शुरू करिए और इधर आप मिर्जापुर, फिर महाराजगंज, गोंडा, कैसरगंज, बाराबंकी, सीतापुर और लखीमपुर चले आइए। तो भूमिका बहुत निर्णायक इन वोटरों को है। लेकिन सवाल यही सबसे बड़ा है कि अब तक जितने भी बड़े नेता हुए, पहले 3-4 नेता कुर्मी के बड़े नेता हुए, जैसे बीजेपी में जिस समय राज्यपाल हैं संतोष गंगवार पश्चिमी नेता होते थे, इधर अवध में बेनी प्रसाद वर्मा थे, बसपा में एक जमाने में सोनीलाल पटेल थे, उनकी जो बेटी हैं अनुप्रिया पटेल बीजेपी से पार्टी बना के रह रही हैं, और दूसरी बेटी सपा से थी, हालांकि उनको निष्कासित कर दिया गया। तो अलग अलग जो नेता हैं बीजेपी के या समाजवादी पार्टी या रहे हैं, लेकिन सबका एक एक क्षेत्रों तक ही एक जो उनका माहौल था या जनाधार था वो सीमित था। बेनी प्रसाद वर्मा इतने बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश के, शायद इससे बड़ा नेता कोई नहीं था, उसके बावजूद वो बाराबंकी, गोंडा, कैसरगंज, अम्बेडकर नगर, बस्ती तक सीमित थे। तो पंकज चौधरी को पूरा कुर्मी समाज एक्सेप्ट करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग अगर कुर्मी कैंडिडेट आते हैं तो वो जात पे जाते हैं, पार्टी पे नहीं। हालांकि 2014 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में कुर्मी मतदाताओं की जो रुझान था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था। लेकिन 22 के विधानसभा चुनाव में कुर्मी मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट हुए और 24 जाते जाते पूरी तरीके से शिफ्ट हुए। यही कारण है कि लोकसभा में 7 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कुर्मी उम्मीदवार विजय होकर आए, और भारतीय जनता पार्टी के जो संख्या है वो आप देख रहे हैं। अब चूंकि कुर्मी सांसद है तो उनका अपने जिलों में होल्ड होता है, एक विधानसभा में होता है, जिले में होता है, तो ऐसा नहीं कि सारे कुर्मी पंकज चौधरी के नाम चले जाएंगे। तो ये बहुत कठिन परीक्षा है संजय, खास तौर पे पंकज चौधरी के लिए। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। दूसरी बात, संगठन में सामंजस्य बैठाना। मुख्यमंत्री से अभी तक जो कहा जा रहा बेहतर तालमेल नहीं थे, तो दोनों की ट्यूनिंग कैसे होगी, क्योंकि इससे पहले भूपेंद्र चौधरी थे, उनके भी बेहतर संबंध नहीं माने जाते थे। अब पंकज चौधरी उसमें कितना कामयाब होते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो अलग अलग चीजें हैं, सरकार के साथ कैसे चलेंगे। अभी 1 साल मुश्किल से बचा है, 1-1.25 साल, उसके बाद चुनाव है। तो अभी इनको संगठन बहुत सारे ऐसे हैं जो बनाने, हालांकि जिलाध्यक्ष वगैरह के चुनाव हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे प्रदेश कार्यकारिणी और कई सारे पदों पे नियुक्तियां होनी है। कई जिलों के अध्यक्ष रह गए हैं। चुनौतियां बहुत है, लेकिन यहाँ पे चेहरा सिर्फ मोदी है और भारतीय जनता पार्टी है। किसी को भी अध्यक्ष बना दे उससे फर्क नहीं पड़ता है। बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस चेहरे को लेके आए हैं, आप कह दे कि आप चुनाव जिताएंगे या चेहरा बनेंगे, तो चेहरे के बहुत मायने नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपने पीक पे है और उनके पास चेहरा नरेंद्र मोदी है। चेहरा जो उनका मुद्दा है हिंदू ध्रुवीकरण है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपने एक चर्चा और चली हासिल करने का जो समय है वो चरम पे है। और वही पंकज, एक चर्चा और चली, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, कि केशव मौर्य कहते हैं कि 27 में 17 दोहराएंगे, तो पंकज चौधरी ओबीसी चेहरा के रूप में 27 में अब आगे बढ़ाए जाएंगे। सब चर्चा है, आपने भी देखा। देखिए, ये तो सबसे जो पुराना नारा या जो लंबे समय से कहते आ रहे हैं, ये केशव प्रसाद मौर्य का नारा है जी, कि 17 का 27 में दोहराएंगे। वो 17 में प्रदेश अध्यक्ष थे और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचंड जीत हुई, 300 से ज्यादा सीटें लेके आई। उसके बाद उसकी सीटें कम होनी शुरू हुई। अब 22 के चुनाव में बीजेपी की सीटें घट गई, लोकसभा में 24 में सीटें घट गई।
तो केशव उस नारे को दे रहे हैं। हालांकि कल सीएम ने भी कहा कि 27 में अगर एसआईआर का काम आप लोग बेहतर ढंग से कर लेंगे तो 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने एसआईआर पे सबसे ज्यादा फोकस किया। लेकिन 24 में भी बीजेपी जो नारा दिया था 400 पार, वो कहाँ पहुंच गई। सत्ता में आने के लिए अकेले मतलब बहुमत हासिल नहीं कर पाई, लाले पड़ गए। अगर एक दो दल और इधर उधर अगर लेफ्ट राइट होते तो फिर क्या स्थिति होती। तो नारा देना या आप कहना कि हम इतनी सीटें लेके आ रहे हैं, ये बहुत महत्व नहीं रखता। लेकिन ये तय है कि उत्तर प्रदेश का 27 का चुनाव बहुत रोचक होगा। और जल्दी ही आप सुनेंगे कि अखिलेश यादव ये भी ऐलान कर सकते हैं कि कुर्मी को हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे या कुछ और देंगे। वो लगता है क्योंकि अभी जल्दी ही जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जो सरकार है उसने जो अब पैसा देना शुरू किया 10,000 रुपए, अखिलेश ने बकायदा जोड़ घटा करके उन्होंने 40,000 कहा, जबकि वो मंथली 2 या 3,000 रुपए है, 4,000। लेकिन उन्होंने 40,000 इसलिए बताया कि लोगों को लगेगा एक खाते में 40,000 रुपए आएगा। बिल्कुल सही बात है। 40,000 देने का महिलाओं का ऐलान कर दिया है। तो वो भी दिमाग लगा रहे हैं उनकी लड़ाई। तो और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें पंकज, तो उनके लिए पंकज चौधरी बनते, केशव बनते, चुनौती तो उनकी सीएम फेस पर है और वो योगी ही रहेंगे, उन्हीं से लड़ाई है वहां। अगर अखिलेश यादव को 27 में वापसी करनी है तो योगी और मोदी के चेहरे से लड़ना होगा, क्योंकि ताबड़तोड़ रैलियां होंगी, आपको भी मालूम है, और लड़ाई वही है। क्या स्ट्रेटजी अब अपनानी पड़ेगी, क्योंकि वो पिछड़ों पर वार करते थे, कहते थे कि बीजेपी को पिछड़े पसंद नहीं है। अब तो उन्हें, हालांकि भूपेंद्र चौधरी भी जाट समुदाय से आते थे, पिछड़े से ही आते थे। उससे पहले केशव, बीच में महेंद्रनाथ पांडे थे, उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य भी पिछड़े से थे। लेकिन क्या अब चुनौती इनके लिए कितना है 27 में? जिस तरीके से बीजेपी बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा सब एक तरफा मतलब लैंडस्लाइड है बीजेपी के लिए, तो फिर ये यूपी में कैसे निपटेंगे? इनके लिए भी तो चुनौती है। देखिए, हर राज्य का चुनावी मुद्दा, हर राज्य की परिस्थितियां, हर राज्य के समीकरण अलग अलग होते हैं। जो बिहार में हो कोई जरूरी नहीं उत्तर प्रदेश में हो, या जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो कोई जरूरी नहीं है पश्चिम बंगाल में हो। सबके अलग मुद्दे होते हैं और सबका हर राज्य में एक अलग समीकरण होता है। उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी से लड़ रही है और यहाँ कांग्रेस के साथ गठबंधन है। गठबंधन तो वहाँ आरजेडी के साथ कांग्रेस का था। लेकिन अखिलेश कई ऐसी चीजें बिहार से सीख लेके आए हैं। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले उन्होंने जो बिहार में आएगी सरकार, वो कट्टा की बहार गाने वाने बने थे कई सारे, तेजस्वी आरजेडी को लेकर के। उस गानों को उन्होंने अपने कलाकारों से कहा ऐसे गाने मत बनाइएगा, मेरे नाम मत लिखिएगा। दूसरी, अखिलेश यादव एक अभी कार्यक्रम कर रहे हैं, नाम नहीं याद आ रहा है अभी उनका, कल हैदराबाद में प्रोग्राम था, इससे पहले बेंगलुरु में था और फिर लखनऊ में होना है। पुराने साथी गठबंधन के पुराने साथी हमारे, हम उनके साथ हैं, किसी का साथ नहीं छोड़ते, उसी के लिए दिखाना चाह रहे हैं कि मैं कितना टेक्नो हूँ, ये क्या कर सकता हूँ मैं। मतलब एक माहौल जो बीजेपी बनाने, चुनाव आते आते बनाने की कोशिश करेगी, उसकी काट ढूंढने लगे कि हम बता सके यादव लठैत ही नहीं होते हैं, यादव टेक्नोलॉजी भी फोकस करते हैं, यादव ये कर सकते हैं। एक जो पढ़ा लिखा या यंग जनरेशन आ रही है उसको मैसेज देने की कोशिश, क्योंकि बिहार में जो मैसेज गया गानों के जरिए या इंटरव्यू के जरिए या लालू जंगल राज के जरिए, उससे अखिलेश यादव ने सीख लिया। और यही कारण है वो अब कार्यक्रम करना बड़े बड़े शहरों में, जहां एक बात और भी है, माना जाता है, एक बात और भी है कि अखिलेश यादव ने हराया तो है बीजेपी को, 24 में हराया तो है बीजेपी को, और वो काम तेजस्वी नहीं कर पाए बिहार में, वो काम तेजस्वी नहीं कर पाए। लोकसभा में तेजस्वी नहीं कर पाए थे और न विधानसभा में कर पाए, वो तो लोकसभा में भी नहीं कर पाए, अपनी घर की सीट नहीं बचा पाई। अखिलेश ने तो घर की सारी सीटें जीती और अब तक के जो लोकसभा का रिजल्ट है समाजवादी पार्टी का सबसे बेहतर रिजल्ट, ज्यादा सीटें लेके आई जी। तो वहां और यहाँ में बहुत अंतर है, दोनों जगह चीजें अलग हैं, बहुत सारे समीकरण अलग हैं। तो मुझे नहीं लगता, हालांकि पंकज चौधरी को जिस तरीके से बीजेपी लेके आई है, बड़े लेवल पर लॉन्च किया है, ये एक मैसेज था कि योगी के विरोधी खेमा है, पीएम की और अमित शाह के खास हैं या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के खास हैं। तो इससे मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़े कुर्मी नेता को मैं लेके आया हूँ जो सीएम को भी नहीं आगे नहीं
तो हो सकता है वक्तव्य यात्रियों को बनाया लामबंद करें। बताया कि कुर्मियों का सर्वमान्य नेता बेनी प्रसाद वर्मा से लेके और पंकज चौधरी तक कोई नहीं हुआ, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। विनय कटियार भी रहे, लेकिन वो वो एक बनाने की कोशिश है ना, जिस तरीके से उनकी लॉन्चिंग की गई, बनाया गया, जी माहौल बनाया गया। और ये गोरखपुर के बताइए, बगल के जिले के बना दिया। लोग ये कह रहे हैं कि बाबा के पसंद नहीं, फिर भी बना दिया। तो एक ये भी एक रणनीति के तहत काम हो रहा है कि इससे कुर्मियों को लगे कि हाँ देखिए, पंकज चौधरी मेरी को तरफ आगे कर सोच दिया है, रही ये है, बहुत ताकतवर बीजेपी नेता है, मेरी बहुत तरफ मजबूत सोच रही नेता है। बिल्कुल सही बात है पंकज।